हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अन्नू अब आर्यवर्धन के सामने रखने वाली है एक बड़ी शर्त। तभी उससे वह माफ़ करेगी, क्योंकि आर्य ने जिस तरीके से अन्नू को डांटा होता है वो उसे मनाने की बार बार कोशिश कर रहा होता है, पर अन्नू यहाँ पे नखरे दिखा रही है, मानने का नाम नहीं ले रही है, जानबूझकर नाटक कर रही है और सोचती है कि मैं इतनी जल्दी से तो नहीं मानने वाली हूँ। तो यहाँ पर अन्नू एक शर्त रख देती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मानसी जब कमरे में आती है तो देखती है कि इस कमरे में पूरा यशवर्धन ने लिख दिया है, पूरा हर एक जगह दीवार में लिख दिया है, कहीं पे कुछ नहीं छोड़ा है, जिसको देखकर मानसी बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर यहाँ पे वो यशवर्धन के ऊपर चीखने चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पे दौड़ते हुए अन्नू आती है और पूछती है कि क्या हुआ मानसी दी। तो कहती है कि देखो ना, इस गवार आदमी ने, इस पागल आदमी ने क्या कर दिया है, पूरे कमरे का हाल ही बिगाड़ दिया है। इसने लिख दिया है और उसने पूरे कमरे में भर दिया है, चीता पोती कर दी है। इसको देखकर यहाँ पे गायत्री माँ भी कहती है कि देखो ये कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसलिए आज मैं आर्य को भी यही कह रही थी कि अब उसे अपने ऑफिस में कोई छोटा मोटा काम दे दे, बहुत ही जल्द ये काम सीख भी लेगा। तो अन्नू कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही है माँ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और फिर देखेंगे कि मानसी तो अपने गुस्से में होती है क्योंकि उसने पूरा लिख दिया है, घर खराब कर दिया है। उसके बाद अन्नू से लेकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि आप यहाँ से चलिए, उनको दूसरे कमरे में ले जाती है। और यहाँ पे ऐसे ही माँ भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार आर्य ने इसे क्यों नहीं ले जाना चाहा, क्यों मना कर दिया, ये बार बार आर्य को देखकर यूँ डर क्यों जाता है, भाग क्यों जाता है, ऐसा कैसा काम करेगा ये आर्य के साथ, आर्य से इतना डरता क्यों है। घर के बाकी मेंबर्स तो नहीं डरते हैं। इधर देखेंगे कि ऑफिस में आर्य अन्नू को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने अन्नू को कॉल किया, किस तरीके से कल मैंने उसको बहुत डांटा, कल उसको, और मैंने बहुत ही गलत किया। अन्नू मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है, मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, पर पता नहीं मैंने क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में, मैंने उस पर ऐसे चिल्लाया। अब आर्य सर यहाँ पे बस अन्नू के बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ पे देखेंगे अन्नू जो है वो सोचती है कि मैं आर्य सर के लिए कुछ लेकर जाती हूँ, कुछ न, और वो ऑफिस में पहुँच जाती है। तभी वहाँ पे देखेंगे कि जैसे अन्नू ऑफिस आती है, आर्य अन्नू को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अन्नू पूछता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नोट भी लिखा था, तुमने उसे पढ़ा कि नहीं। तो अन्नू पहले खुश होने लगती है और बोलने लगती है कि हाँ मैंने वो पढ़ा था, लेकिन उसके बाद अचानक से मूड बदल जाता है और कहती है कि आपको मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ मानसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती दिखाई देती है। मानसी को लगता है कि चलो अच्छा है, ब्रदर इन लॉ और अन्नू के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। मैं चाहती कुछ ऐसा ही हूँ जिससे इनका झगड़ा और बढ़े और ज़्यादा बढ़ता जाए। और यहाँ पे मानसी यहाँ पे पूरी कोशिश करेगी इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने की, क्योंकि मानसी ने यहाँ पे काफ़ी नाराज़ है अन्नू से, क्योंकि अन्नू यहाँ पे बहुत ज़्यादा यशवर्धन का सपोर्ट कर रही है। तो मानसी सोच रही होती है कि मुझको मुझे करना ही पड़ेगा, ये यशवर्धन को जल्द से जल्द इस घर से निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये पूरी तरीके से हमारे घर में रहने लग जाएगा। अगर अन्नू यहाँ पे इसको सपोर्ट करती रही तो इधर ये पूरा बस जाएगा। इधर ऑफिस में अन्नू एक शर्त रखती है आर्य के सामने और कहती है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो मेरी एक शर्त है, आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको माफ़ कर दूंगी। तो आर्य कहते हैं बहुत ही प्यार से कि अच्छा बताओ ना कौन सी शर्त है, सारी शर्त मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। अन्नू कहती है कि आप ना यशवर्धन यानी कि चरण भैया को इस ऑफिस में काम दे दीजिए, आप उन्हें बुला लीजिए, उन्हें थोड़ा छोटा मोटा काम दे दीजिए, तो यहाँ पे वो बिजी हो जाएंगे और कुछ सीख भी जाएंगे। ये बात सुनते ही यहाँ पे आर्य पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसका मूड बदल जाता है। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अन्नू मुझसे ये कहेगी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आर्य सर बिल्कुल भी नहीं चाहते यशवर्धन को इस ऑफिस में लेकर आए, क्योंकि यशवर्धन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अन्नू ने ऐसा कैसे कह दिया। अब आर्य यहाँ पे कुछ नहीं कह पाता है अन्नू को, क्योंकि वो पहले से ही अन्नू को डांट चुका है। लेकिन अन्नू से कहता है कि तुम कुछ और मांगो, मैं ये नहीं कर सकता। तुमने देखा ना यशवर्धन कैसे मेरे सामने आता है और मुझे देख के वो डरने लगता है और भागता है। बताओ वो ऑफिस में आकर कैसे काम कर सकता है, मैं तो हमेशा ऑफिस में रहता हूँ और वो ऐसी हरकतें करेगा तो तुम सोचो क्या होगा और वो कैसे काम करेगा। तो अन्नू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे समझाऊंगी, वो अच्छे से बिहेव करेगा और ये मैं उसको समझा दूंगी,
उसके बाद वो काम करने के लिए आ जाएगा। तो फिलहाल आर्य सर कुछ नहीं कह पाते हैं अनु को और फिर अनु वहाँ से चली जाती है। देखेंगे कि झेंडे यहाँ पे आर्य सर को बताता है सारी बातें और सुनने के बाद आर्य सर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता है कि जिस लड़के को वो आज तक मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन है। उसके बाद आर्य सर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कहीं उनके अतीत के राज सबके सामने ना आ जाए।